हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास नाइन्थ आपकी ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। भारत के साइज के बारे में बात करनी है। तो बच्चे, अगर मैं भारत के ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूँ, मतलब भारत के अंदर कितना एरिया आता है, तो बच्चे इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, भारत के अंदर बच्चों एरिया है आपका 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। आप इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए बच्चे, 3.28 किलोमीटर का स्क्वायर, ये है भारत का एरिया। मतलब भारत के अंदर कितना एरिया है, भारत का एरिया कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है। मगर अगर इसी एरिया को देख सकते हो आप, अगर इसी एरिया को पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग कंपेयर करें, पूरी दुनिया के एरिया के अकॉर्डिंग अगर भारत का एरिया को कंपेयर करें, तो ये सिर्फ 2.4% है पूरी दुनिया का। ध्यान से सुनना, भारत का जो भी एरिया है ना, वो पूरी दुनिया के एरिया के सामने सिर्फ 2.4% है। इस बात को याद रखना। भारत का एरिया मैंने आपको बता दिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बता दिया भारत का एरिया पूरी दुनिया के एरिया के सामने कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में दूसरी बात बताते हैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया में 7वें बड़े जितने भी लार्जेस्ट देश है ना, तो हमारा भारत आता है 7वें स्थान पे। देखो लिखा हुआ है द 7th लार्जेस्ट कंट्री। पूरी दुनिया में हमारा भारत 7वें स्थान पे आता है, इतना बड़ा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं आपकी बात करूं आपकी लैंड बाउंड्री की, भारत की अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं, मतलब कि ये लैंड, ये देखो, ये लैंड वाली जो बाउंड्री है, ये आपको दिख रहा होगा। भारत की जो लैंड बाउंड्री है, ये आपकी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। याद रखना मैंने क्या बोला, भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा हमारी जो कोस्ट लाइन है और ये जो टापू है, देखो ध्यान से, कोस्ट लाइन ये हमारी, ये जो कोस्ट लाइन है, ध्यान सुनिएगा बच्चे, हमारी ये जो कोस्ट लाइन है, ठीक है बच्चे, और इसके अलावा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर होता है आपके, ये आपका होता है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है बच्चे, तो इन लोगों का एरिया अगर मैं लगाऊं, ये कोस्ट लाइन आपकी, ये जो कोस्ट लाइन है ये हो गया, और आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया और लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। इन सबका बात करूं तो 7,516.6 किलोमीटर है इसकी बाउंड्री। ठीक है, लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा कोस्ट लाइन माने ये, और आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और आपका ये लक्षद्वीप आइलैंड, इन तीनों की जो बाउंड्री अगर मैं जोड़ूं तो आएगा 7,000, देखो बच्चे, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज लैंड रूट हैव बीन इंपॉर्टेंट सिंस एंशियंट टाइम्स, एक्सप्लेन। भारत के जो ज़मीन के रास्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं पुराने काल से, मतलब बहुत पुराने समय से। इसको समझाता हूँ मैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश का अपने बाकी सारे देशों के साथ रिश्ता काफ़ी पुराना है, इस बात पे कोई शक नहीं है। मगर इससे भी पुराना है बच्चे भारत के लैंड रूट, माने कि वो आपका ज़मीन का रास्ता जिससे लोग भारत में आया करते थे और भारत से लोग दूसरे देशों में जाते थे। ये बहुत पुराने समय की बात है बच्चे। आप इस तस्वीर में ध्यान से देखिएगा, ये जो लाल लाल कलर के रास्ते दिख रहे हैं ये आपके लैंड रूट है, और ये जो आपके ब्लू कलर की लाइन है ये आपका मैरीन रूट बोल लो, या फिर आप बोलो समुद्री रास्ता बोल लो, ठीक है, सी रूट बोल लो। ठीक है, मगर बच्चे अगर मैं बात करूं सी रूट और लैंड रूट की, भारत का रिश्ता लैंड रूट से काफी ज्यादा पुराना है। ये वही लैंड रूट है जिसकी वजह से हमारे यहाँ के सामान थे वो उधर जाया करते थे, उधर का सामान या कुछ भी चीजें हमारे देश में आया करती थी। ठीक है बच्चे, जैसा कि मैं आपको इस तस्वीर में दिखाऊं, आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये देखिए, ये लैंड रूट ही है। देखिए, ये लैंड ही रूट है जहां से सिल्क लेकर जाया जा रहा है, हमारे भारत से सिल्क लेकर जाया जाता है। आपको पता है ये जितना भी लैंड रूट है ना, हमारे भारत के जो हिमालय पर्वत है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये हमारा नॉर्थ की साइड पे आता है हिमालय। जितने भी मुसाफिर, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मुसाफिर भारत में आकर सामान को खरीदते व सामान को बेचते थे, वो अक्सर हमारे भारत के इसी नॉर्थ इलाके से आते थे। नॉर्थ इलाकों में यहाँ पर ये बड़े बड़े पहाड़ है, आपने देखा होगा ना, हिमालय पर्वत है, तो यहीं से ही सारा रास्ता बनाकर भारत में आया करते थे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे यहाँ पर क्या है, जो लोग भारत में आते थे वो सिर्फ भारत से सामान नहीं लेते थे, सामानों के लेन देन के साथ साथ विचारों का भी लेन देन होता था। अब जो लोग दूसरे मुसाफिर हैं, जो हमारे दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं, वो सिर्फ सामान का लेन देन नहीं करते थे कि अपने देश से सामान लाकर यहाँ बेचा और यहाँ के देश का सामान अपने देश में ले आकर, इसके अलावा वो हमारे विचारों को, अपने देश के विचारों
को, थॉट्स को हमारे देश में लाया करते थे और हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश के जो विचार है, उन्हें अपने देश में ले जाया करते थे। तो इस तरीके से हमारा देश कितना प्रसिद्ध था। देखो हमारे देश के विचार जो थे वो दूसरे देशों में भी जाते थे, इसी लैंड रूट की वजह से। जैसा मैं आपको बताता हूं, हमारे भारत का उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के नजदीक बैठकर शिक्षा को प्राप्त करना, और भी काफी सारे नियम होते हैं इस उपनिषद में। उपनिषद का ज्ञान आज, उपनिषद का ज्ञान आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे भारत के उपनिषद के ज्ञान को भारत के दुनिया के चारों कोनों तक किसने पहुंचाया? लैंड रूट के जरिए, जमीन के रास्तों के जरिए। इसके अलावा रामायण, आप सब जानते हो रामायण के बारे में। रामायण का ज्ञान आज दुनिया भर के कोने कोने में उसकी चर्चा की जाती है। ये कैसे पता चला? लैंड रूट के जरिए बच्चे। और इसके अलावा हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, हमारे यहाँ ना पंचतंत्र की कहानी होती है। अब ये पंचतंत्र की जो भी हमारी कहानियां होती थी, जो हमारे भारत में प्रसिद्ध है, वो भी दूसरे देशों में जाया करती थी। किसके जरिए? लैंड रूट के जरिए। ये जो जमीन का रास्ता है, यही रास्ता है जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हमारे भारत की दुनिया के कोनों कोनों तक जा रही है, और वहां पर भी लोग रामायण पढ़ रहे हैं, उपनिषद का ज्ञान पढ़ रहे हैं, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे भारत में आप जो नीचे नंबर देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो नीचे नंबर आप देख रहे होंगे, ये आपके भारतीय नंबर है, मतलब हमारे हिंदुस्तान में बने गए नंबर है, इंडियन न्यूमरल है। हमारे इन इंडियन न्यूमरल का ज्ञान ये भी दूसरे देशों में गया इसी लैंड रूट की वजह से। ऊपर से हमारे यहाँ पर जो हमारे पुराने समय पर हमारे भारत के जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन लोगों ने डेसिमल की खोज करी। याद रखना, डेसिमल जिसे आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो हमारे भारत की देन है, और भारत का इस डेसिमल सिस्टम को दूसरे देशों में लेकर जाया गया, और वहां पर लोगों ने इसे स्वीकारा और पढ़ा इस ज्ञान को। और ये ज्ञान कैसे आया? भाई हमारे भारत की वजह से। और गया कैसे? लैंड रूट की वजह से बेटा। और हमारे यहाँ के सबसे फेवरेट, ये तो आप सबको पता होगा, मसाले। आप देख सकते हो मैंने इस बार नक्शे में सारे मसाले लगवा रखे हैं। तो बच्चे जितने भी मसाले थे, और हमारे मसाले भारत के तो ऐसे थे कि लोग इन मसालों के लिए बार बार आया करते थे। आपको पता है हम इंडियंस कैसे हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारे यहाँ के मसाले इतने प्रसिद्ध थे कि लैंड रूट्स के जरिए इन मसालों को भी दूसरे देशों में लेकर जाया जाता था, और फिर वहां पर खाने का लुत्फ उठाते हुए भारत की वाह वाह होती थी। अब बच्चे ये तो मैंने बहुत बता दिया कि हमारे भारत से कितनी सारी चीजें दूसरे देशों में गई लैंड रूट के जरिए। अब थोड़ा बात करते हैं दूसरे देशों से क्या आया। बेटा ये जो मूर्ति दिख रही है, मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर ये ग्रीक स्कल्पचर है, ग्रीक से आया हुआ ये मूर्तियों का डिजाइन है जो हम भारतीयों ने सीखा। ग्रीक से जो लोग हमारे भारत में सामान खरीदने आते थे ना, उन्होंने इस मूर्ति का ज्ञान हमें दिया, और आज इस ग्रीक स्कल्पचर को आप भारत के कोने कोने में देख सकते हो। कहीं पर भी आप अगर जाओगे, आपको इस तरह की मूर्ति दिखेगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए जो मूर्ति का डिजाइन है ये हमने ग्रीक से सीखा। जो ग्रीक के लोग हमारे भारत में आया करते थे, उन्होंने हमें इस बात का ज्ञान दिया, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डोम स्ट्रक्चर है। अब बच्चों को समझ में नहीं आता सर डोम क्या होता है। देखो तस्वीर को ध्यान से देखना बच्चों, तस्वीर में आप यहाँ देख रहे हो जो भी इमारत है, आप देख सकते हो उसके ऊपर पे ना ऐसा स्ट्रक्चर दिखता हमें, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं डोम स्ट्रक्चर। ये डोम स्ट्रक्चर हमने कहाँ से सीखा? ये हमारा डोम स्ट्रक्चर हो गया हमारा। और इसके अलावा ये जो डोम स्ट्रक्चर है ये हमारा वेस्ट एशिया से आया बच्चे, ये हमारा वेस्ट एशिया से आया, और आज आप दुनिया भर में डोम स्ट्रक्चर देखते होंगे। और ये जो डोम स्ट्रक्चर जितना भी हमारी इमारतों के ऊपर इस तरीके से कर्व जैसा आपको दिख रहा होगा, सेमी सर्कल सॉरी हेमिस्फीयर जैसा डिजाइन जो होता है, इसे डोम कहते हैं। और ये हमने वेस्ट एशिया से सीखा है, हमारा वेस्ट एशिया से आया बच्चे। ये हमारा देखो भारत का इस तरफ वेस्ट है ना, देखो ये वेस्ट एशिया से भारत में आई ज्ञान। और आज भारत के कोने कोने में आपको इस तरीके से डोम वाली इमारतें दिख सकती है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? हमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्यों जरूरत थी भारत के लिए? मैं आपको बताता हूँ बच्चे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। और भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देखो बच्चे ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल देखो ये रही रेखा जो भारत के यहाँ से जा रही है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो एक लाइन तो ये रही जो जा रही है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। और एक लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही जो आपको जा रही है। भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल, ये जो सीधी सीधी लाइंस जो जा रही है ना, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब देखो कितना लंबा चौड़ा गैप है इसमें, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप इसे देखोगे, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट है,
आप ध्यान से हल्का सा जूम कर लेना, आपको दिख जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है। और ये वाला अगर आप लॉन्गिट्यूड देखोगे तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है। तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखो कितना लंबा है, 68 से लेकर आपका 97 तक फैला हुआ है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और आपको मैं बताऊं ये लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, अगर एक लॉन्गिट्यूड से आप दूसरे लॉन्गिट्यूड को कंपेयर करोगे तो इसमें अंतर समय का आ जाता है। अगर मैं इन दोनों, मैं इस वाले लॉन्गिट्यूड और इस वाले लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा टाइम का अंतर आएगा। इस वाले लॉन्गिट्यूड का बात करूं तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम का अंतर आएगा। इस वाले लॉन्गिट्यूड की बात करूं इसमें और भी ज़्यादा अंतर आएगा। और अब इस वाले लॉन्गिट्यूड और इस वाले लॉन्गिट्यूड के बीच में बात करूं तो समय का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे जैसे आप एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हो तो टाइम थोड़ा बदलता है। भाई यहां पर तो लॉन्गिट्यूड एक 68 डिग्री वाला, एक 97 डिग्री वाला है, इतना बड़ा गैप है, तो जाहिर सी बात है समय का अंतर बहुत ज़्यादा आता है। पता है कितना आता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ बच्चे भारत के ये वाले पार्ट की, जैसे कि हमारा वेस्टर्न पार्ट जिसे हम गुजरात कहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो भारत का वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये अरुणाचल प्रदेश है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है बच्चे। भारत के वेस्ट वाले पार्ट अगर हम गुजरात की बात करें और ईस्ट वाले पार्ट अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इन दोनों में देखो कितना बड़ा गैप है। यहाँ से एक रेखा जा रही होगी लॉन्गिट्यूड, यहाँ से दूसरी रेखा जा रही होगी लॉन्गिट्यूड, कितना बड़ा गैप है, 2 घंटे का अंतर आता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटा आगे चलता है अरुणाचल प्रदेश गुजरात से। माने कि अगर गुजरात में 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो अरुणाचल प्रदेश में एक तरीके से दिखाए तो शाम के 4 बजे ऐसा समय हो जाएगा। इतना बड़ा गैप। अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना बच्चे, है तो दोनों एक ही कंट्री के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता हम बोलेंगे भारत के गुजरात में बज रहे हैं 2 और भारत के अरुणाचल प्रदेश में बज रहे हैं शाम के 4। ये तो काफी बड़ी बात, बहुत अजीब सा हो जाएगा ना यार। हम लोगों को मान लो अगर न्यूज देनी है, जैसे मान लो अगर मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं और मैं अगर बात करूंगा गुजरात की, तो मैं बोलूंगा कि जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो भी वारदात घटी है, मैं आपका कैमरामैन मनोज दत्त आपके साथ आया हूं और रिपोर्टिंग करने गुजरात में। अभी 2 बजे का समय हो रहा है। अब सोचो अगर इसी रिकॉर्डिंग को कोई अरुणाचल प्रदेश में देखेगा, वो कहेगा भाई 2 बजे, ये तो 4 बज रहे हैं अभी शाम के। देखो कितना बड़ा गैप आ रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है चीजों में, है ना। और एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग समय, ये तो मैनेजेबल नहीं है ना। तो बच्चे इसीलिए हमें बहुत दिक्कत आ रही थी टाइम को लेकर। तो भाई इसीलिए, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक बीच वाला लॉन्गिट्यूड चुना, जिसे आप देख सकते हो ये एकदम बीच वाला लॉन्गिट्यूड है। देखो हमारा एक लॉन्गिट्यूड ये वाला था जो इधर से जा रहा था, एक लॉन्गिट्यूड इधर जा रहा था, इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप था। हमने एकदम बीच वाला लॉन्गिट्यूड ले लिया जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला है। ये मिर्जापुर से होता हुआ जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और आप लोग तो मिर्जापुर के बारे में सब जानते ही होंगे, मिर्जापुर वेब सीरीज शायद सबने देखी होगी लगभग। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ये जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड है ना, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में जितना भी समय नापा जाता है, जो भी समय हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ाया था ना, कुछ भी हो भाई, भारत का समय इस वाले के आधार पे नापा जाएगा, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। अब देखो भाई ये बीच का है, तो भाई थोड़ा इन्हें भी मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा इन्हें भी मैनेज करना पड़ेगा। इस वजह से हमने भारत का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना, क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला लॉन्गिट्यूड और इस वाले लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप बहुत ज्यादा आ रहा था। और जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, आप देख सकते हो। और ये मिर्जापुर से जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कितने लैटिट्यूड में भारत फैला हुआ है और किस तरीके से इस लैटिट्यूड की वजह से हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, जैसा सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। भाई भारत का एक लैटिट्यूड पास हो रहा है यहां से, जो कि आप देख सकते हो 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, और एक लैटिट्यूड पास हो रहा है यहां से, जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। तो बच्चे ध्यान से सुनना, नॉर्थ होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी बच्चे। तो यहां पर आप देखोगे ना, ये जो भारत का लैटिट्यूड है, जिस लैटिट्यूड में भारत फैला हुआ है, वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। ठीक है बच्चे। और कई बच्चे बोलेंगे सर ये 6 डिग्री करके कुछ दिखा रहा था बुक में। बच्चे वो नीचे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है ना, ये देखो मेरी उंगली पे, ये इंदिरा पॉइंट को लेकर बोल रखा, मैंने मेन लाइन का बताया आपको। नीचे की इंदिरा पॉइंट को भी ले लूंगा ना, तो उसमें तो अगर लेंगे वहां से लैटिट्यूड, तो फिर 6 डिग्री वाला ही जा रहा होगा, नीचे आ गया ना।
बच्चे तो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अब इस लैटिट्यूड के बीच में भारत है। अब मैं आपको इसके बारे में और बताऊं तो बच्चे आप देख सकते हो किस तरीके से इस लैटिट्यूड से हमारी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक और लैटिट्यूड दिखाता हूं जो बीच से पास हो रहा है, जिसका नाम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है वो भारत के दो हिस्से बनाती है। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिए। तो बच्चे ऊपर वाला हो गया हमारा टेम्परेट जोन और नीचे वाला हो गया ट्रॉपिकल जोन। पता है आप लोगों को इनमें क्या अंतर होता है? ट्रॉपिकल जोन जो है ना वो नीचे हमेशा गर्म इलाका होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले इलाके जिन्हें हमने ट्रॉपिकल जोन बोला है ये गर्म इलाके होते हैं, यहाँ पर अक्सर हमेशा गर्मी का माहौल रहता है। लेकिन ऊपर वाले टेम्परेट जोन है, यहाँ पर मौसम बदलता है, बरसात आती है, गर्मी आती है, सर्दियाँ आती है, मौसम बदलता रहता है। ठीक है बच्चे, देखो किस तरीके से जो लेटी हुई लाइन जा रही है ना जिसको मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला, ये आपका लैटिट्यूड है ना, बदलाव आ रहा है इसके से। देश हमारा दो भागों में बट गया, ऊपर टेम्परेट जोन नीचे ट्रॉपिकल जोन। और बच्चे मैं आपको बताऊं भारत का जो सबसे टॉप वाला पार्ट है जैसे कि नॉर्दर्न जोन और जो सबसे नीचे वाला है साउथर्न पार्ट, इन दोनों के अगर आप सालाना आप अगर इनके ना टेम्परेचर का रेंज निकालो, जैसे आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका अगर आप टेम्परेचर का रेंज निकालते हो, ठीक है, और जो साउथ वाला पार्ट है पूरे साल जितना भी तापमान रहता है उसके टेम्परेचर का रेंज निकालते हो। ये आपका मैथ्स का टॉपिक है सर, टेम्परेचर का रेंज कैसे निकालते हैं बता देता हूं बच्चे। पूरे साल भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर उनको माइनस कर दो, रेंज आ जाएगा। आप नॉर्थ में भी यही करो, साउथ में भी यही करो। भाई नॉर्थ का जो आप टेम्परेचर का रेंज निकालोगे वो होगा ज्यादा और साउथ के जो टेम्परेचर का रेंज निकालोगे वो होगा कम। इसका मतलब क्या है भाई, ऊपर टेम्परेचर का रेंज ज्यादा है और नीचे साउथ में टेम्परेचर का रेंज कम है। बेटा टेम्परेचर के रेंज के ज्यादा का मतलब ऊपर नॉर्थ में तापमान में बदलाव काफी बड़ा है, मतलब कभी बहुत ज्यादा ठंडा कभी बहुत ज्यादा गर्म। नीचे हमारे टेम्परेचर में जो हमारा रेंज कम है, इसका मतलब मौसम ज्यादा नहीं बदलता है, यहाँ पर ऊपर ज्यादा बदल रहा है नीचे कम बदल रहा है। देख रहे हो? तो बच्चे ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब चीजें पूरा समझ के अच्छे से करनी पड़ती है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको और चीज बताता हूं, जैसे जैसे अगर आप साउथ और नॉर्थ की बात करोगे, जैसे 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 मान लो आप नॉर्थ पे हो, नॉर्थ से अगर आप साउथ की तरफ जाओ या फिर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओ, आपको एक और बदलाव दिखेगा, वो होता है दिन और रात का। जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ जाओ या साउथ से नॉर्थ जाओ तो दिन और रात में अंतर आता है बच्चे। ठीक है।